लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच चलने वाले इस अविश्वास प्रस्ताव में जमकर संवाद पक्ष और विपक्ष के बीच दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की स्थिति पर बयान की मांग को लेकर चल रहे विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में यह प्रस्ताव लाया गया था। आइए एक नजर डालते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास सीधे निर्वाचित सदन लोकसभा में बहुमत हो। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) इस नियम को निर्दिष्ट करता है। यह नियम एक प्रतीक है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इस सामूहिक जिम्मेदारी के परीक्षण के लिए लोकसभा के नियम एक विशेष तंत्र प्रदान करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव: कोई भी लोकसभा सांसद जो 50 सहयोगियों का समर्थन हासिल कर सकता है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अंत में एक मतदान होता है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार कार्यालय खाली करने के लिए बाध्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्या सरकार को चिंतित होना चाहिए? नहीं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। वर्तमान में एनडीए सरकार के पास 331 सदस्य हैं, जबकि अकेले भाजपा के पास 303 सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही सभी गैर एनडीए दल एक साथ आ जाएं, जिसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी भाजपा के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पर्याप्त संख्या है। नवनामित इंडिया गठबंधन के पास 144 सांसद हैं, जबकि बीआरएस, वाईएसआरसीपी एंड बीजेडी जैसी तटस्थ पार्टियों की संयुक्त ताकत 70 है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग ऐतिहासिक रूप से किसी निश्चित विषय या मुद्दे पर चर्चा को मजबूर करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में किया गया है। विपक्ष जानता है कि उसके पास संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सरकार पर मणिपुर की स्थिति के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए दबाव डालने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। अब जानते हैं अतीत में कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव पर 4 दिनों में 21 घंटे तक बहस चली, जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया। अपने उत्तर में नेहरू जी ने टिप्पणी की, अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में पार्टी को हटाना और उसकी जगह लेना है। वर्तमान उदाहरण में यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी अपेक्षा या आशा नहीं थी और इसलिए बहस, हालांकि यह कई मायनों में दिलचस्प थी और मुझे लगता है लाभदायक भी थी, थोड़ी अवास्तविक थी। व्यक्तिगत रूप से मैंने इस प्रस्ताव और इस बहस का स्वागत किया है। मैंने महसूस किया है कि अगर हम समय समय पर इस तरह के परीक्षण करते रहे तो यह अच्छी बात होगी। तब से संसद में 26 और अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से आखिरी प्रस्ताव 2018 में टीआरएस द्वारा पिछली नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी कि आप अगली बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा 2023 में, और उसके बाद सर मैं सारे जवाब दूंगा और सत्ता में वापसी करूंगा। इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में खास बात यह होगी कि राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता भंग हो चुकी थी, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत पहुंचा दी है और वे जल्द ही लोकसभा के सदस्य होंगे। अगर उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हो जाती है तो 8 या 9 तारीख को राहुल गांधी का संबोधन होगा और बाकी पार्टियों के सांसद भी अपना अपना विश्वास सत्ता पक्ष के समक्ष रखेंगे। अंत में इन सभी प्रश्नों का और आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को लोकसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का यह दूसरा विश्वास प्रस्ताव होगा, जो एक औपचारिकता से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े आराम से संख्या बल के बदौलत इस अविश्वास प्रस्ताव को पराजित कर देंगे। भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ने बड़ा कारीगर रहा है। आपके विचार क्या हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी हमें दीजिएगा। हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।